हे गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू द इनर पीस। मैं हूँ माया विश्वन। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो वेलकम टू माय चैनल। वैसे मैंने अभी रिसेंटली मैजिक प्रैक्टिस कंप्लीट की है, तो बीच में मैंने कहा था कि मैजिक प्रैक्टिस से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के, वो जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में मिले हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे व्हाट्सएप थ्रू मैसेज किया है, वो सब मैं एक वीडियो क्यूरेट करके आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगी। आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उसमें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा-सा लेट हो गया, थोड़ी बिज़ी चल रही थी। बट एनीवेज़ इससे पहले कि मैं सारे क्वेश्चंस रीड आउट करूँ, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सामने एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को क्लिक करो ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। और हाँ, इस डाउट सेशन के बाद भी अगर आपको कोई ऐसा डाउट है जो शायद मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं ऐसे ही एक और वीडियो लेकर आऊँगी और उसी में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम और स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आया है Amy_3212। एक्चुअली एमी ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं। थैंक यू सो मच एमी, अगर आपके डाउट्स के लिए, बिकॉज आई एम श्योर कि इसी तरह के डाउट्स बहुत सारे लोगों के होंगे। एंड मैंने आपको उस डाउट को क्लियर करने की मैंने कमेंट सेक्शन में ही कोशिश की है। आई होप वो डाउट आपके लिए क्लियर हो, बट आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में भी कवर करूँ ताकि हर किसी के लिए हेल्पफुल हो। तो या एमी कहती है कि वी हैव टू परफॉर्म दिस रॉक प्रैक्टिस along with day 1 practice, that is writing 10 things that you are grateful for, या एक एक दिन करनी है। ओके, सो ये जो फर्स्ट डे की जो प्रैक्टिस है काउंट योर ब्लेसिंग्स, जहाँ पे आपको 10 ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, वो आपको डेली करना है। और सेकेंड डे की जो प्रैक्टिस है मैजिक रॉक प्रैक्टिस, जो आपको रात को सोते वक्त आपके पूरे दिन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसके बारे में ग्रेटफुल रह के आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। वो जो प्रैक्टिस है वो सेकेंड डे से लेके 28th डे तक आपको करनी है। मैजिक रॉक की जो प्रैक्टिस है वो सेकेंड डे से आपको कंटिन्यू करनी है एवरी डे, और काउंट योर ब्लेसिंग्स तो डे 1 से आपको डे 28 तक कंटिन्यू करनी है। ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात हो रही है। अदरवाइज़ ये जो काउंट योर ब्लेसिंग्स, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगी। जब 28th डे ख़त्म हो जाता है तब मैंने एक्सप्लेन किया था इन द लास्ट डे इटसेल्फ कि 29th डे से आप एक दिन पहले जो कुछ भी आपके साथ अच्छा हुआ है वो आप सुबह उठते वक्त, जो आपकी काउंट योर ब्लेसिंग्स की लिस्ट आप लिखते हो 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझो एक दिन पहले आपको एक या 2 या 3 चीज़ आपको अच्छी लग रही है कि यहाँ अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो आप वो 3 चीज़ लिस्ट कर सकते हो सुबह उठते ही। जैसे आप काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते थे, उसकी जगह आप वो 3 चीज़ जो एक दिन पहले अच्छी हुई थी वो आपको लिखना है। ये 29th डे से आपको स्टार्ट करनी है। और मैजिक रॉक की प्रैक्टिस एज इट इज़, जैसे ही आप रात को सोते वक्त कर रहे हो, वो आपको कंटिन्यू करना है हमेशा के लिए। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एमी ने ही कहा है। एमी कहती है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। डज इट वर्क व्हेन योर फ्रेंडशिप ended but you want to have that friendship bond again with the person? ओके, सो यस डेफिनेटली ये उस फ्रेंडशिप के लिए भी, वो रिलेशनशिप के लिए भी वर्कआउट करेगा जो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल भी उसमें ज़ीरो होप बचा है। लेकिन ये इसलिए ख़त्म हुई थी, ये जो रिलेशनशिप है, ये फ्रेंडशिप इस वजह से ख़त्म हुई थी क्योंकि उससे रिलेटेड आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स रही थी। ये हर किसी के लिए मैं बोल रही हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये दिस इज़ फॉर एवरीवन। हर किसी के दिमाग में इस तरह का, हर किसी की लाइफ में इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली रहेंगे। अगर रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं। सो जिस तरह से उस रिलेशनशिप को ख़त्म करने में आपका हाथ डेफिनेटली रहा है, बिकॉज जब भी कुछ चीज़ बुरा होता है उसके लिए किसी और को नहीं हमें ब्लेम करना है, हम अपने खुद से ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, एक्सेप्ट करनी है कि जो कुछ भी हुआ है वो हमारी वजह से ही हुआ है। बिकॉज हो सकता है कि वर्बली आपने कुछ बोला नहीं हो, 3D में आपने कुछ ऐसा एक्शन नहीं किया हो जिस वजह से वो रिलेशनशिप ख़त्म हुई हो सकता है कि आप अपने अंदर ही नेगेटिव
नेगेटिव थॉट्स रखे हुए हो उस रिलेशनशिप से रिलेटेड, नेगेटिव सोचते रहे हो, ओवर थिंक करते रहे हो, जिस वजह से वो रिलेशनशिप डिटीरियोरेट हो गई है, ठीक है। सो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप हील होगी। अगर वो रिलेशनशिप कम्प्लीटली एंड हो चुकी है तो वो सब आपके एनर्जी पे डिपेंड करता है। जिस भी तरह का एनर्जी आप सामने वाले इंसान को दोगे, सामने वाला इंसान आपको उसी एनर्जी से रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट है उस इंसान के बारे में, तो आप उस नेगेटिव थॉट को इग्नोर करें और उसकी जगह आप पॉजिटिव थॉट को रिप्लेस करें। आपको अच्छे वक्त, जो उस इंसान के साथ आपने अच्छे वक्त बिताए हैं, आपको उस अच्छे वक्त के बारे में सिर्फ सोचना है और उसके लिए आपको ग्रेटफुल फील करना है, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस है, अगर आप अपने मैजिक प्रैक्टिस अभी कंटिन्यू कर रहे हो, अभी आपका मैजिक प्रैक्टिस अभी चल रहा है, तो ये जो हर दिन की जो प्रैक्टिस है, जैसे रिलेशनशिप वाली जो प्रैक्टिस आप हो गई, उस दिन वो प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट डे के जो काउंट योर ब्लेसिंग्स है, उसमें आप इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो अच्छी क्वालिटी है, वो जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप जिसको आप हील करना चाहते हो और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, उसे आप काउंट योर ब्लेसिंग्स में भी ऐड कर सकते हो। उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो उस इंसान की अच्छी क्वालिटीज़, और उस क्वालिटी के लिए आप यूनिवर्स से ग्रेटफुल रह सकते हो। भले वो रिलेशनशिप अभी करंटली इस रियलिटी में नहीं चल रही है फ़िलहाल, तो भी जो हो चुका है पास्ट में, जैसा वो रिलेशनशिप था, उस वक्त उस इंसान की जो क्वालिटी रही है, या फिर उस वक्त उस इंसान के साथ जो आपने अच्छे पल बिताए हैं, उस पल के लिए आप ग्रेटफुल रह सकते हो। उस वक्त आपने वो जो लम्हा आपने उस इंसान के साथ बिताया, जितना टाइम आपने उस इंसान के साथ स्पेंड किया, उस टाइम के लिए आप यूनिवर्स को ग्रेटफुल बोल सकते हो इन योर काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये आप डेली कर सकते हो, ठीक है। सो अब लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूही मेकओवर 786, रूही_मेकओवर 786 की। वो कहती है, मैजिक चेक से रिलेटेड क्वेश्चन था। वो कहती है, क्या दूसरा अमाउंट के लिए दूसरा चेक लेना पड़ेगा, और अमाउंट कैसे चेंज करें, आई मीन पेन से लिखेंगे तो कैसे चेंज करें, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये जो चेक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, आप गूगल से डाउनलोड कर लो। ये जो मैजिक चेक है, मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया था, मैं अभी भी दिखा देती हूँ। ये जो मैजिक चेक है, ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। एक बार आपने डाउनलोड किया तो आप जो भी एडिटिंग ऐप है, अगर आप InShot में भी एडिट करना चाहते हो तो आप InShot में भी एडिट कर सकते हो। उसमें भी आप पिक्चर्स और वीडियोस एडिट कर सकते हैं, तो उसमें आप एडिट कर लो। एडिट करके जहाँ पे जो अमाउंट का जो कॉलम है, अमाउंट का जो जगह है, स्पेस है, वहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, वो आप अमाउंट एंटर करें और उसे सेव करके, ड्राफ्ट में सेव करके रखें, और वो अमाउंट आप डाउनलोड करके ले सकते हो जो आपकी गैलरी में आएगी, ठीक है। एंड द मोमेंट आपको वो अमाउंट से रिलेटेड जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल हो जाएगा एंड यू वांट टू चेंज दैट अमाउंट, तो आप फिर से InShot में जाओगे, वो ड्राफ्ट वहीं पे पड़ा होगा, आप उस अमाउंट को चेंज कर सकते हो, और वो अमाउंट को चेंज करके आप फिर से वो जो चेंज किया हुआ अमाउंट की जो पिक्चर है, आप चेक है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर नेक्स्ट डिज़ायर। लेकिन आपको ये देखना है कि एट ए टाइम आपको एक ही डिज़ायर पे काम करना है, और यू हैव टू हैव दैट बिलीफ इन यू कि आपको ये जो डिज़ायर है, जो भी डिज़ायर के लिए आप अमाउंट लिख रहे हो, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। आपको किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आना है, एंड यू हैव टू बी पॉजिटिव किया यूनिवर्स के पास ये अमाउंट पड़ी है मेरी, और वो डेफिनेटली मेरे पास एक दिन डेफिनेटली आएगी। यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट इट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो दी, व्हाट इफ़ आई want to clear my exams in this attempt, how to do it that short इस attempt में मैं exams clear कर लूँ, even if 1-2 एग्ज़ाम्स ओकेश गए हैं, प्लीज़ टेल मी, पॉजिटिव रिजल्ट्स आना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, आई कैन नॉट लेट इट गो। ओके, सो लेट मी टेल यू, देवी एमी की ये क्वेश्चन है, शी इज़ रियली वेरी स्वीट, और उसके क्वेश्चन में काफ़ी क्लियर दिख रहा था कि शी really desperately wanted to clear this exams. एमी, आई होप जो मैंने आपको मैंने एमी को एनीवेज कमेंट में रिप्लाई दिया है, आई होप उनको वो हेल्प
हो ही हो, बट सबके लिए मैं बता दूं कि जब भी आप ऐसी कोई सिचुएशन में हो, अगर आप कोई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, आपको हमेशा समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको पता हो या नहीं हो, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से ही काम करता आ रहा है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी पता चला है तो आपको ऐसा लग रहा है कि चलो मैं इस टेक्निक को यूज़ कर लूँ तो मैं पास हो जाऊँगी या पास हो जाऊँगा। नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब भी काम कर रहा था जब आपको इसके बारे में नहीं पता था। ठीक है, सो मैं बताती हूँ इसका एक्चुअल सीन क्या है। अगर आप कोई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आपका जो एक्चुअल आपका काम ये है, आपका जो एक्चुअल एक्शन क्या होना चाहिए कि आपको स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करनी है, आपको एग्ज़ाम्स पे कंसंट्रेट करनी है। दिस इज़ वन ऑफ योर कर्मा। ठीक है, जैसे भगवत गीता में कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो आपको फल की चिंता नहीं करनी है, रिज़ल्ट क्या आएगा, कैसे आएगा, ये आपको नहीं देखना है। आपको बस कर्म करना है, दैट इज़ योर स्टडीज़, एंड योर सेकेंड कर्मा विल बी योर पॉजिटिव थाट्स। एंड पॉजिटिव थाट्स मतलब आपको क्या सोचना है, यू हैव टू थिंक अबाउट द एंड रिजल्ट एज इफ़ कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो आपको ये पॉजिटिव सोचना है कि आपने एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, एंड उसके बाद आपको जब ये न्यूज़ मिली कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं तो आपका पहला एक्शन क्या रहा है, सबसे पहली बार आपने ये न्यूज़ किसको बताई। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको विजुलाइज़ करनी है, विच इज़ बेसिकली यू आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, आपको उस डिज़ायर्ड मोमेंट को जीना है, विजुलाइज़ करना है और उस फीलिंग में आपको रहना है। देन यू हैव टू डू योर स्टडीज़। दिस इज़ अगर आपने एग्ज़ाम्स आपका एग्ज़ाम्स अगर नहीं हुआ है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका कर्मा। यू शुड नॉट थिंक अबाउट कि यार मैं पास हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। तो ये जब आप कर रहे हो तो आप एक्चुअली रेसिस्टेंस में आ जाते हो, और रेसिस्टेंस क्रिएट क्या करता है, एंग्जाइटी क्रिएट करता है, फियर क्रिएट करता है, विच इज़ अ नेगेटिव एनर्जी, और जो आपके मैनिफेस्टेशन के आगे रोड़ा लेके आती है। सो नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल ही आपको इग्नोर करना है, बिल्कुल ही छोड़ देना है, और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है और अपने स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, और वैसे तो मैंने एमी को इसका रिप्लाई कर दिया था, बट देन शी सेड कि दी एक्शन का टाइम गया, अब बस रिज़ल्ट आना बाकी है और मेरे मल्टीपल अटैम्प्ट्स लग गए हैं ऑलरेडी। एक्चुअली आई एम अ सीए स्टूडेंट, तो ब्रेन नेगेटिव थिंकिंग में स्पाइरल हो जाता है बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड चाहकर भी वो ब्रेन से निकाल नहीं पाती। तो उसके लिए इफ़ यू कुड सजेस्ट मी एनीथिंग। ओके, सो वैसे आमी ने जब मुझे ये भेजा था, कमेंट भेजा था, तो उन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम्स लिख लिया था, उनके एग्ज़ाम्स हो चुकी थी, शी वॉज़ वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। तो अब इस टाइम में उनका सिर्फ एक ही एक्शन होना चाहिए, विच इज़ शी हैज़ टू इग्नोर द 3D, एंड व्हाट शी सेड इज़ लाइक कि उनको पास्ट में उनके कितने भी नेगेटिव अटैम्प्ट्स हुए हैं वो उनको हॉन्ट कर रही है, तो वो बार बार उनके दिमाग में ओवर थिंकिंग के फॉर्म में आ रहा है। तो वो ये जो है वो एक नेगेटिव पैटर्न में चल रही थी। इसके लिए मैंने उन्हें समझाया कि जो कुछ भी पास्ट में हो चुका है, दैट वाज योर पास्ट, उसे वहीं पे फुल स्टॉप लगा, और आगे जो भी होना है आप वही चीज़ सोचो जो आप चाहते हो। ठीक है, वो हो चुकी है, पास्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो आप पास्ट को उधर ही फुल स्टॉप लगा लो, उसे आपके फ्यूचर को या अपने प्रेजेंट को इफ़ेक्ट मत होने दो। तो अभी आपका जो एक्शन यही है कि यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट वॉट यू एग्जैक्टली वॉन्ट। आप विजुलाइज करो, आप एफर्म करो कि आपको क्या चाहिए, दैट यू हैव क्लियर्ड योर एग्ज़ाम विद द एग्जैक्ट परसेंटेज विच यू वांट, और आपको विजुलाइज करना है कि आप वो एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुके हो, और यू हैव टू बी बिज़ी। आपको बिज़ी रखना है अपने आप को इन सम अदर थिंग्स, ताकि आपको वो नेगेटिव जो थॉट्स है, जो आपके पास्ट की जो थॉट्स है, पास्ट की जो मल्टीपल अटैम्प्ट्स की जो चीज़ें हैं, वो आपको फिर से हॉन्ट करके आपके अंदर फियर और एंग्जाइटी लेकर ना आए। बिकॉज जब वो फियर और एंग्जाइटी आप लेकर आते हो तो आप अपने फ्यूचर में जो आपकी जो डिज़ायर्ड आउटकम आप चाहते हो उसमें आप नेगेटिविटी भर रहे हो, जिस वजह से वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए अगर आपकी एग्ज़ाम्स हो गई है, उसके बाद आप चाहते हो कि
एग्ज़ाम्स में आप क्लियर हो, या फिर उस इंटरव्यू को आप क्लियर करें, क्रैक करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को आप क्रैक करें, तो आपका सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए, यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज कि यू हैव क्लियर्ड दैट एग्जामिनेशन। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अफर्म कि आपने वो एग्ज़ाम्स क्लियर किया है विद द परसेंटेज और व्हाटएवर ग्रेड यू वांट। और आपको अपने आप को बिज़ी रखना है, वो सारी चीज़ें आपको करते रहना है जो आपको करना पसंद है, ठीक है। बिकॉज़ जब वो चीज़ करते हो तो आप नेगेटिविटी को अपने से दूर रखते हो, पास्ट थॉट्स को अपने से दूर रखते हो। या आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया हो इस बात को। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताना, मैं आप सबको हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अगेन रिलेशनशिप हीलिंग की हीलिंग से रिलेटेड है। नाइस वीडियो, यू एक्सप्लेन सो वेल। व्हाट इफ पास्ट से रिलेटेड बैड मेमोरीज याद आ जाती है तो हाउ टू डील विद दैट। जो भी ट्रबल एरिया है उसके बारे में 10 अच्छी बातें सोचते हैं, फिर लिख दिया, बट जब आप वो रियलिटी में देखते हो तो या बाद में सोचते हो, या एक्सटर्नली कोई इंसान वो बात करता है तो फिर याद आ जाता है, एंड दैट मेक्स मी क्राई। यू नो पीपल जस्ट नीड चांस टू क्रिएट ट्रबल इन योर लाइफ और मॉक यू। तो इस केस में हाउ कैन आई यूज़ दिस टेक्निक। जब नेगेटिव सिचुएशंस में हम रहते हैं तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि हम नेगेटिव सोचना स्टार्ट करते हैं, हमसे पॉजिटिव सोचने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ये कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको समझ आ रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सोचने के बीच का डिफरेंस क्या है। आपको उस फीलिंग से समझ आ रहा है कि यार जब आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। सो आपको तुरंत ये समझना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, जो थॉट्स मेरे अंदर चल रहे हैं नेगेटिव, इससे मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मुझे रोना आ रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। सो आई शुड स्टॉप दिस हियर बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट इन माई फ्यूचर। तो मैं अपने फ्यूचर को और ख़राब नहीं करना चाहूँगी, सो आई हैव टू स्टॉप इट हियर। दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग योर माइंड। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने आना चाहिए। अभी तक आपके माइंड जो है वो आपको रूल कर रही थी, विच इज़ नॉट राइट। आपको अपने माइंड को रूल करना चाहिए। आप डिसाइड करोगे कि आपके माइंड में क्या थॉट्स आने चाहिए और क्या नहीं, ठीक है। तब आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जाएगी, एग्जैक्टली वही चीज़ें होगी जो आप चाहते हो। तो माइंड अपने हिसाब से चलता है तो आपकी लाइफ भी माइंड के हिसाब से ही चलेगी। वो नेगेटिव सोचते रहेगा, आप उसके अंदर इस तरह से घुस जाओगे कि आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होती जाएगी। तो अगर आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हो चुकी है, या मेकिंग एन एफर्ट कि वो चीज़ें सही करें, तो जो गलती आपने पहले की है नेगेटिव ओवर थिंक करने की, उसे वापस ना करें। अब आपको उसका ऑपोजिट करना है, आपको अच्छा सोचना है ताकि वो चीज़ रिवर्स हो जाए, आपकी जो रिलेशनशिप जो ख़राब हो चुकी थी वो ब्यूटीफुल बन जाए, ठीक है। तो ये इतना ही सिंपल है। आपको यहाँ पे अपने माइंड को कंट्रोल करने आना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास्ट के जो नेगेटिव थॉट्स जब भी आपको हॉन्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कैसे आप माइंड को कंट्रोल करोगे कि ये आप उससे भी थोड़ा पीछे जाए। मतलब जो पर्टिकुलर सिचुएशन में चीज़ें ख़राब हुई हैं, वो सिचुएशन के बारे में सोचकर आपको बुरा लग रहा है, आपका माइंड वो चीज़ें सोच रहा है कि ये रिलेशनशिप बुरी हो चुकी है, ये वो सिचुएशन, वहाँ से आप थोड़ा और पीछे जाए, अपने लाइफ में थोड़ा और पीछे जाकर देखें कि वो रिलेशनशिप जब ब्यूटीफुल थी तब कितना अच्छा लग रहा था, तब कितनी चीज़ें अच्छी चल रही थी। उस चीज़ों के बारे में सोचें और यूनिवर्स को ग्रेटफुल करें, यूनिवर्स को थैंक यू बोले, ग्रैटिट्यूड पे करें। ये तब आपको जो फीलिंग आएगी जब चीज़ें अच्छी चल रही थी, जब आपका लाइफ उस इंसान के साथ, जो भी रिलेशनशिप है उस इंसान के साथ, जब चीज़ें सब सही चल रही थी, उस चीज़ों के बारे में सोचें, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे करें यूनिवर्स को। तब क्या हो रहा है कि आप चीज़ों को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हो। तो धीरे धीरे, भले आपको वो 3D में नहीं दिखाई देगा एकदम से, टाइम लगेगा, लेकिन जब आप ये कॉन्स्टेंटली करते जाओगे तो ये जो रिलेशनशिप है वो मैजिकली, आप मिरेक्युलसली आपकी आंखों के सामने आप देखोगे चेंज होते हुए।
ठीक है। अगर आपको ऐसे लगता है कि यार पर्टिकुलर रिलेशनशिप का ख़राब होने के पीछे आपकी वजह से वो रिलेशनशिप ख़राब हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और अपने आप को फ़ॉरगिव करो कि डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। हो जाती है, हम इंसान हैं, इंसानों से गलती हो जाती है, तो अपने आप को फ़ॉरगिव करो। हमारी लाइफ में जो भी अच्छा या बुरा होता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स। हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स की वजह से ही हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी या बुरी होती है, वो हमारे थॉट्स की वजह से ही होती है। तो अगर आप लिटरली चाहते हो कि आप उस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में वापस लेकर आओ, आप उस रिलेशनशिप को उतना चेरिश कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग इन नेगेटिव स्टेट, आप उसे ब्यूटीफुल बनाने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाओ और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी, ये रिलेशनशिप उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होके आएगा जो पहले था। गलती इंसान से ही होती है, तो अपने आप को फ़ॉरगिव करो, फ़ॉरगिव योरसेल्फ, और गिल्ट में रहकर उस गलती को बढ़ाओ मत। इंस्टेड जब भी टाइम मिले एनर्जेटिकली, अगर आप मेडिटेट करते हो तो मेडिटेशन में बैठकर भी, अदरवाइज़ भी आप ऐसे ही आंखें बंद करके आप एनर्जेटिकली उस इंसान को सॉरी बोल सकते हो। उस इंसान को जाके आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप एनर्जेटिकली मन में ही आप इसे सॉरी बोलो उस इंसान को कि जो कुछ भी मेरे से गलती हुई है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो आप इस तरह से आप एनर्जेटिकली उस इंसान से बात कर सकते हो, उस इंसान से सॉरी बोल सकते हो, अपने आप को सॉरी बोल सकते हो। ट्रस्ट में वो रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल होगा मिरेकुलसली। लेकिन आपको पेशेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया, 4 दिन किया और आप बोल रहे हो यार कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इस हीलिंग में, क्योंकि रिलेशनशिप है, थोड़ा टाइम लगेगा। हर किसी में ईगो होता है, इवन दो एनर्जेटिकली उस इंसान पर काम किया भी होगा, लेकिन उसकी ईगो की वजह से वो शायद सामने नहीं दिखा रहा हो, तो ऐसे भी हो सकता है। सो व्हेन इट्स द राइट टाइम वो चीज़ें सही हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, इवन दो आपको 3D में रिजल्ट नहीं दिख रहा हो। आपको पेशेंटली पॉजिटिव ही सोचते और बोलते रहना है उस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, मैं बहुत जल्दी अपनी एक रिलेशनशिप सक्सेस स्टोरी लेकर आऊँगी और उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगी कि मैंने क्या चीज़ यूज़ किया उस रिलेशनशिप को सही करने के लिए, और किस हद तक वो रिलेशनशिप ख़राब थी, और मैंने किस तरह से वो रिलेशनशिप को इतना ब्यूटीफुल बनाया। तो आपके लिए वो थोड़ी सी क्लैरिटी डेफिनेटली ले आएगी वो। ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन जो मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप में कि ये जो 10 ब्लेसिंग्स हम लिखते हैं, इसे हम चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप डे 1 से लेके अगर आपके पास डेली नया 10 ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, तो आप न्यू 10 ब्लेसिंग्स लिख सकते हो। प्लस आपके डेली में जो प्रैक्टिस हो रहा है, जैसे 3rd डे की प्रैक्टिस, जैसे रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, इस तरह की जो भी प्रैक्टिसेस आ रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस आप नेक्स्ट डे अपने काउंटर ब्लेसिंग्स में लिख सकते हो। फॉर इंस्टेंस समझो हेल्थ की प्रैक्टिस है, तो आप लिख सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी आपकी जो भी फ़िलहाल उस वक्त आपकी जो हेल्थ कंडीशन अच्छी रही है, वो हेल्थ कंडीशंस के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। जो भी रिलेशनशिप आपकी अच्छी है लाइफ में, उस रिलेशनशिप्स के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो इन योर काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपके जो मनी है, जो भी पास्ट में आपको जो मनी मिले हैं, जैसे आप स्कूल में पिकनिक के लिए गए, उस पिकनिक में जो पैसे लगे थे, उसके लिए थैंक यू बोलना है। उसको काउंट योर ब्लेसिंग्स में आप ऐड कर सकते हो। या फिर आपकी जो भी ज़रूरतें बचपन में पूरी हुई थी, उस पैसों के लिए आप ऐड कर सकते हो अपने काउंट योर ब्लेसिंग में नेक्स्ट डे। तो आप चेंज कर सकते हो। अगर कोई दिन आपको अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर दिन में आपको कोई नया ब्लेसिंग्स याद नहीं आ रहा है, तो कोई ब्लेसिंग्स आप रिपीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, यही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व की है। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चंस या डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी, और उसमें मैं सारे क्वेश्चंस को डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय बाय।